हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आओ देखते हैं कुछ क्वेश्चन एस्टेट के। कह रहा है एन एंडमिक डिजीज़ इज़ वन डेट। एंडमिक डिजीज़ कौन सी होती है जो रैपिडली वर्ल्ड वाइड पूरे देश में फैल जाती है जल्दी से, या कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर रीजन, या किसी एक ही रीजन में, किसी एक ख़ास रीजन में ही रहती है, या लाइफ में एक ही बार होती है, या वायरस से होती है। तो भाई इसका आंसर है एंडमिक डिजीज़ का कि वो जो पर्टिकुलर रीजन में रहती है। ये नहीं कि पूरे एकदम देश में सारे में एकदम फैल गई, नहीं नहीं नहीं, कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन पर्टिकुलर ख़ास रीजन में ही होती है, उसको कहते हैं एंडमिक डिजीज़। ठीक है, आओ अब आपको पता है मैं एक्स्ट्रा भी तुम्हारे लिए लेके आता हूँ। अब एंडमिक की बात करिए तो भाई पेंडेमिक भी पढ़ लेते हैं। पेंडेमिक होती है डिजीज़ स्प्रेड अक्रॉस मैनी कंट्रीज़। ये ऑप्शन आया था ना कि भाई वर्ल्ड वाइड वाला, तो वो वर्ल्ड वाइड में फैलने वाली जो होती हैं वो होती हैं पेंडेमिक। जैसे हमारा कोरोना वायरस फैल गया था, चाइना, अमेरिका, इंडिया, हर कंट्रियों में आ गया था, तो वो होती है पेंडेमिक डिजीज़ स्प्रेड अक्रॉस मैनी कंट्री। ठीक है, और एंडेमिक अभी हमने डिस्कस करा जो स्पेसिफिक रीजन में प्रेजेंट होती हैं, किसी खास रीजन में होती हैं। अच्छा दोस्तों, एक होता है एपिडेमिक। एपिडेमिक वो होता है स्प्रेड रैपिडली इन पर्टिकुलर कम्युनिटी, रीजन और कंट्री, जो बहुत तेज़ी से किसी एक रीजन में या कंट्री में फैलती है, उसको कहते हैं एपिडेमिक। ठीक है, अच्छा इसने बोला है भाई उस बीमारी को क्या कहते हैं जो वायरस से होती है। भाई वायरस से होने वाली दोस्तों बीमारी को बोलते हैं वायरल डिजीज़। क्या बोलते हैं? वायरल डिजीज़ बोलते हैं। देखो मैंने लिखा हुआ है कि भाई वो डिजीज़ जो वायरस से होती है उसको कहते हैं वायरल डिजीज़। वायरल सिंपल है। जैसे मीसल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, जो भी वायरस से होने वाली है वो क्या होती है? वायरल डिजीज़ होती है। फ़िलहाल इसका आंसर लगा देते हैं दोस्तों, एंडेमिक डिजीज़ वो होती है जो पर्टिकुलर रीजन में हो, तो बी इसका सही आंसर है। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 128 कह रहा है जो बैलेंस टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल मतलब जो ज़मीन पे रहने वाला है ना, कह रहा है लार्जेस्ट बायोमास किस में है, किस ट्रॉफिक लेवल में है। हमें पता है भाई सब ट्रॉफिक लेवल कैसे होते हैं। सबसे नीचे होता है प्रोड्यूसर, जैसे पेड़ पौधे घास जो प्रोड्यूस करती हैं। फिर आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, जैसे हिरन, टीडे, ग्रास होपर जो उनको खाते हैं। फिर सेकेंडरी जो टीडों को, हिरन को खाते हैं। फिर टर्सरी जो उनको खाते हैं। ऐसे चलता है ट्रॉफिक लेवल। तो दोस्तों कह रहा है किस ट्रॉफिक लेवल में सबसे ज़्यादा बायोमास होता है। बायोमास से समझ लो आप कहना पूछना चाह रहा है किसके अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है और ज़्यादा मास होता है। तो देखो टॉप कार्निवर, प्राइमरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर। इसका आंसर है प्रोड्यूसर। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो यहाँ से शुरू करता हूँ दोस्तों। बायोमास का मतलब है टोटल मास। किसी भी ऑर्गेनिज्म में टोटल मास कितना है, उसका ड्राई मास, सूखा मास उसके अंदर कितना है, एक तरह से उसका वेट कितना है, वेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट एट पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल। भाई साहब यहाँ पानी नहीं लेंगे भाई, हर जानवरों के अंदर, इंसानों के अंदर पानी भी होता है। अब किसी के अंदर ज़्यादा पानी तो ये थोड़ी है जो हम कहेंगे तेरे में मास ज़्यादा है, किसी के अंदर कम पानी अवॉइड करा। सूखा मास, ड्राई मास उसके अंदर कितना है, ड्राई वेट कितना है, उसी को कहते हैं बायोमास। देखो तुम्हें पता है प्रोड्यूसर के पास सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी होती है। पेड़ पौधे घास सबसे ज़्यादा एनर्जी इसमें होती है दोस्तों। उसके बाद जो उनको खाता है, कौन खाता है पेड़ पौधों को? हिरन, टिड्डा, मेंढक, जो भी प्राइमरी चीज़ों को खाता है, गायें, जो प्रोड्यूसर को खाता है, ये सब क्या होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। तो पेड़ प्रोड्यूसर की 10% एनर्जी इनके अंदर चली जाती है। हाँ दोस्तों, सिर्फ 10% ही जाती है। अब
प्राइमरी कंज्यूमर को भी खाएगा कौन? सेकेंडरी कंज्यूमर। जैसे हिरन को शेर खा लेगा, मेंढक को सांप खा लेगा, ठीक है। अब 10% एनर्जी जितनी इनकी प्राइमरी की टोटल 10% एनर्जी थी ना, वो शिफ्ट हो के गई सेकेंडरी के अंदर। अब इन सेकेंडरी को कोई और खा लेगा, है ना, तो ऐसे चलता रहेगा। तो दोस्तों सिंपल सा फंडा है, जिसके अंदर ज़्यादा एनर्जी उसके अंदर बायोमास ज़्यादा। भाई ज़्यादा एनर्जी का मतलब उसके अंदर फूड ज़्यादा है, उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है। तो और देखो प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी में देखो हिरन है या जो भी है ये ज़्यादा मात्रा में है ना, टिड्डे हैं, हिरन है, ये जानवर ज़्यादा मात्रा में है कंपेरिजन देन जैसे शेर वगैरह हो गए, इनका बायोमास तो ज़्यादा है अगर सिंगल की बात करें। लेकिन अगर सब हमें तो यहाँ ओवरऑल बात कर रहे हैं ना, तो भाई हिरन वगैरह ज़्यादा हैं तो और प्राइमरी कंज्यूमर ज़्यादा है, तो इनका बायोमास ज़्यादा हुआ कंपेरिजन देन दिस। तो भाई सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे घास फूस वो सब सबसे ज़्यादा हैं, तो प्रोड्यूसर का बायोमास सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम प्राइमरी कंज्यूमर का, उससे कम सेकेंडरी कंज्यूमर का। टॉप कार्निवर बड़े बड़े जानवर, हालांकि तो वो तो और भी नंबर में कम है और उन पे सबसे कम एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, तो भाई उनका बायोमास सबसे कम है। तो दोस्तों सिंपल सा फंडा है, प्रोड्यूसर का बायोमास सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम प्राइमरी का, उससे कम सेकेंडरी का, उससे कम टॉप कार्निवर का। कोई भी डाउट है आप ज़रूर पूछिएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 128 का आंसर हो जाएगा प्रोड्यूसर। सबसे ज़्यादा बायोमास किस में होता है? प्रोड्यूसर में होता है। हाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे राइजोबियम प्रेजेंट इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स प्राइमरली। देखो राइजोबियम क्या होता है? जो लेगुमिनस प्लांट है ना, दाल वगैरह, उनकी ये मान लो ये जड़ें हैं, क्या हैं? जड़ें हैं ये। तो इस जड़ों पे ऐसे गोल 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 है ना, नोड्यूल्स होते हैं, गोल 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 क्या होते हैं? नोड्यूल्स। इनके अंदर होता है राइजोबियम। भाई साहब राइजोबियम का काम क्या है? कह रहा है नाइट्रेट से नाइट्रोजन गैस में बदलना, नहीं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में बदलना, हाँ। ऑक्सीजन रिलीज़ करना, नहीं। फोटोसिंथेसिस करना, नहीं। आओ मैं अच्छे से समझाता हूँ। हमें पता है जो भी पेड़ पौधे हैं ना, हमें पता है जो भी पेड़ पौधे हैं उसे नाइट्रोजन गैस तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन जो हवा में नाइट्रोजन गैस होती है ना, उसको वो पेड़ पौधे नहीं ले सकते डायरेक्टली। तो इसलिए नाइट्रोजन गैस को दूसरी फॉर्म में चेंज करना पड़ता है। वो कौन करता है? वो करता है राइजोबियम। कहाँ होता है? जड़ों में ऐसे नोड्यूल्स होती हैं, उनके अंदर होता है। किसकी जड़ों में? लेगुमिनस प्लांट की, दाल वगैरह ये सब, छोले ये सब, है ना। आओ देखते हैं राइजोबियम क्या करता है। जो हवा में नाइट्रोजन गैस उड़ रही है इसको बदल देगा अमोनिया में। किस में बदल देगा? अमोनिया में। अमोनिया होता है NH3। इतना काम होने के बाद अब मिट्टी के अंदर और भी बैक्टीरिया होते हैं जिनको बोलते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। 2 बैक्टीरिया का नाम यहाँ लिखा है, नाइट्रोजोमोनस और नाइट्रोबैक्टर। पता है अमोनिया से ये नाइट्राइट में बदल देगा। कौन? नाइट्रोजोमस। नाइट्रोजोमस अमोनिया से किस में बदल देगा? नाइट्राइट में, NO2- में। और फिर नाइट्राइट बनने के बाद नाइट्राइट से नाइट्रेट में बदल देगा। कौन? नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। तो जो ये फॉर्म जो बनी ना, इसको ले सकता है पेड़ पौधे, लेकिन जो नाइट्रोजन गैस है ना उसको नहीं एब्जॉर्ब कर सकता, नहीं यूज़ कर सकता। तो याद रखना भाई, राइजोबियम करेगा अमोनिया से, नाइट्रोजन गैस को अमोनिया में बदलेगा, ठीक है। फिर अमोनिया को नाइट्राइट में बदलेगा, नाइट्रोजोमस। फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट में बदला जाएगा नाइट्रोबैक्टर के द्वारा। ये 2 बैक्टीरिया हैं। तब जाके इन फॉर्म को कौन लेगा? पेड़ पौधा ले सकता है। तो इसका आंसर क्या हो गया भाई? राइजोबियम क्या करता है? नाइट्रेट से नाइट्रोजन गैस, अरे नहीं, नाइट्रोजन गैस को नहीं, बल्कि जो एटमॉस्फेरिक की नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजन हवा है, जो हवा में है, उसको यूजेबल फॉर्म,
प्लांट उसको ले सके ऐसी फॉर्म में बदलता है राइजोबियम। ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन था। दोबारा एक बार रिवाइज करा दूँ आपको। देखो राइजोबियम क्या करेगा, राइजोबियम करेगा नाइट्रोजन गैस से करेगा अमोनिया, नाइट्रोजन गैस से अमोनिया में। फिर भाई अमोनिया को बदलेगा नाइट्राइट में, कौन, नाइट्रोजोमोनस। फिर नाइट्राइट को बदलेगा नाइट्रेट में, कौन, नाइट्रोबैक्टर, है ना। ध्यान रखना नाइट्राइट मतलब NO2 माइनस, नाइट्रेट मतलब NO3 माइनस।